बिहार में कुलपतियों की नियुक्ति का विवाद बिहार में कुलपति नियुक्ति शुरू से विवादों में रहा है। अब कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया जरूर बदल गई है, लेकिन पिछले 1.5 दशक से भी अधिक समय से कुलपति पर भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं। शिक्षाविद और एमएलसी नवल किशोर यादव का कहना है कि बिना मुख्यमंत्री के पैनी नज़र के उच्च शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लॉट कुलपतियों का आया है वह ठीक नहीं है। देखिए, अच्छे और खराब तो तब है, बिहार के उच्च शिक्षा तो लगभग खत्म हो चुके हैं। जो कुलपतियों के लॉट आए हैं वह निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और वैसे पूरे शिक्षा विभाग को कहें तो पूरे शिक्षा बिहार का डिरेल हो चुका है। अगर इस पर माननीय मुख्यमंत्री का विशेष रूप से ध्यान नहीं हुआ तो इस राज्य में शिक्षा जो 4 आना बचा है वो अभी नहीं बच पाया। अब ये तो जो सर्च कमेटी में है और जो राजभवन है, ये उनके बीच के मामला है, हम तो सबको जानते नहीं। दुनिया में कहीं वीसी की नियुक्ति के लिए अप्लाई होता था? वीसी तो ऐसा प्रतिष्ठित पद था कि जिसको लोग चाहते थे उसको बुला के ले जाके वीसी बना देते थे। हम लोगों ने छात्र जीवन से एक से कुलपतियों का दौर देखा है, और आज भी कुलपतियों का दौर मैं देख रहा हूँ। इस पर ख्याल, इस सर्च कमेटी से रिसर्च होने वाला नहीं है, पैनी नज़र से रिसर्च होने वाला। आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता का कहना है कि पूरी जिम्मेवारी सरकार को ही लेनी होगी, और जिस प्रकार से कुलपति की नियुक्ति होती है वह किसी से छिपा नहीं है। कितना राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और जो बिहार का माहौल है उसका भी असर है। नहीं, हम नियुक्ति सिर्फ नियुक्ति पर क्यों देखें? मैंने कोई अच्छे खासे आदमी को काली कोठरी में डाल दिया तो सब देह में काला लगेगा कि नहीं लगेगा? वातावरण ही बिहार का बहुत गड़बड़ाया हुआ है। भ्रष्टाचार और अपराध सर चढ़ कर बोलता है, उसी का यह हिस्सा है। और नियुक्ति जो है वो तो जो प्रक्रिया है उसके तहत होती है, उस पर हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है? मैंने अब कोई कॉम्पिटेंस देखा जाता है कि कितने कॉम्पिटेंट हैं आप, जो आपको उस पद पर रखा जाएगा। अब तो बहुत तरीके से जो है अब मतलब जो आहर्ता भी होती है उसमें भी बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, पॉलिटिकल पुल होते हैं, तो तमाम चीज़ें हैं जो बिल्कुल नज़रअंदाज की जाती है, इसलिए इस तरह की नौबत आती है। वैसे ये काम बिल्कुल सरकार का है, जिम्मेवारी सरकार की है, और आज यदि किसी पर प्रश्न करने की बात होगी तो ये सरकार इसके घेरे। तो इस तरह से जो राज्यपाल के कार्यालय से इस कुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, एफए, एफओ और प्रोफेसर का इस एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करना जैसे कार्यों में राजभवन कभी इन्वॉल्व नहीं होता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से यह देखा जा रहा है कि राजभवन पूरी तरह से विश्वविद्यालय एजुकेशन को नियंत्रित कर रहा है। राज्य सरकार का ना इसमें कोई इंटरफेयर हो रहा है। इससे जो बाहर के जो लोग जब से बिहार में आना शुरू हुए हैं कुलपति के रूप में, तब से यहाँ पर घोटाले यूनिवर्सिटियों में ज़्यादा हुए हैं। भ्रष्टाचार में कई यूनिवर्सिटियों के कुलपति को छोड़ के जाना पड़ा है। कई यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी और अन्य कई यूनिवर्सिटियों के लोगों को ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। विजिलेंस की इंक्वायरी राज्य सरकार चल रही है। इससे सबसे बुरा प्रभाव जो है बिहार की शिक्षा पर पड़ता है। कुलपति पर भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, और साफ कहना है विपक्ष का कि सरकार को पूरी जिम्मेवारी लेनी होगी। हालांकि शिक्षाविद कह रहे हैं कि प्रक्रिया में ही दोष है, और खासकर उत्तर प्रदेश से जो हाल के वर्षों में कुलपति बने हैं, बिहार की शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।